शिव चर्चा की शुरुआत ही उस नाम से होती है जो सृष्टि के हर कण में गूंजता है। भगवान शिव। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि चेतना का वो स्वरूप है जो विनाश में भी सृजन का बीज छिपाए रखते हैं। जब हम शिव का स्मरण करते हैं तो हम जीवन के उस सत्य को स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। शिव को महादेव कहा गया, देवों के देव। उनका स्वरूप जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। जटाओं में बहती गंगा हमें सिखाती है कि ज्ञान को धारण करने के लिए धैर्य चाहिए। उनके मस्तक पर चंद्रमा संकेत देता है कि समय भी शिव के अधीन है। और तीसरा नेत्र, वो केवल विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि अज्ञान के अंत का संकेत है। शिव की सबसे बड़ी विशेषता है स्वीकार। वे शमशान में भी विराजते हैं और कैलाश के शिखर पर भी। इसका अर्थ है कि शिव हमें सिखाते हैं जीवन के हर रूप को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। जहाँ लोग भय देखते हैं वहाँ शिव ध्यान देखते हैं। जहाँ लोग अंत समझते हैं वहाँ शिव नई शुरुआत देखते हैं। भस्म से लिपटा उनका शरीर हमें याद दिलाता है कि ये देह नश्वर है। अहंकार, धन, सौंदर्य सब समय के साथ मिट जाते हैं। जो बचता है वो है आत्मा और कर्म। शिव का संदेश स्पष्ट है, अपने भीतर झांकिए। बाहरी संसार क्षणिक है, भीतर का प्रकाश शाश्वत है। नंदी का शिव के चरणों में बैठना केवल भक्ति नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जब मन स्थिर होता है तभी शिव की ऊर्जा का अनुभव होता है। शिव चर्चा हमें बताती है कि ध्यान कोई पलायन नहीं बल्कि जागरण है, स्वयं को जानने की प्रक्रिया। शिव का तांडव अक्सर विनाश से जोड़ा जाता है, परंतु वो ब्रह्मांड की लय है। जैसे हृदय की धड़कन जीवन का संकेत है, वैसे ही शिव का तांडव सृष्टि की गति का प्रतीक है। विनाश यहाँ अंत नहीं, शुद्धि है, ताकि नया जन्म ले सके। समुद्र मंथन के समय शिव ने विष का पान किया। ये कथा हमें गहरा संदेश देती है कि जीवन में विष यानी दुख, क्रोध, पीड़ा आएंगे, उनसे भागना नहीं, उन्हें धारण करना सीखना ही शिवत्व है। जब हम विष को भीतर रोक लेते हैं तो वो हमें नीलकंठ बनाता है, मजबूत, जागरूक और करुणामय। शिव और शक्ति का संबंध भी गहरा आध्यात्मिक सत्य है। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। ये संतुलन हमें सिखाता है कि जीवन में ऊर्जा और चेतना का मेल जरूरी है, तभी पूर्णता संभव है। शिव चर्चा का सार केवल पूजा या मंत्र नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो हम अपने भीतर के भय, भ्रम और अहंकार को शांत करते हैं। ये मंत्र आत्मा को स्थिर करता है, मन को स्पष्ट करता है। शिव हमें सिखाते हैं कि सरलता ही महानता है। वे राजमहलों में नहीं, पहाड़ों और शमशान में निवास करते हैं। संकेत ये है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, भीतर की शांति में है। जब जीवन कठिन लगे, जब रास्ता धुंधला हो, शिव का स्मरण करें। वे विनाश के देव नहीं, परिवर्तन के देव हैं। वे अंत नहीं, संतुलन है। वे भय नहीं, स्वतंत्रता है। और अंत में शिव चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि शिव बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है, जब विचार स्थिर होते हैं, जब अहंकार मिटता है, तब शिव प्रकट होते हैं। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर शून्य में शिव ही